नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि ऑन एंड ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। ओके, तो टॉपिक लिख देते हैं पहले। वन एंड ऑन टू, ठीक है। वन एंड ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, सो देखो अभी एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लेते, ठीक है। कोई भी अगर हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन ले तो उसमें एक आता है डोमेन और एक आता है कोडोमेन। ओके, एक आता है डोमेन और एक आता है कोडोमेन। तो चलो अभी ले लेते हैं एक, जैसे कि TU2V, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया, ठीक है। अब याद रखना, अब से डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इन तीनों का डेफिनेशंस प्रॉपर आ चुके हैं, तो हर एक वर्ड पर ध्यान देना। तो ठीक है, ये हो गया U, ठीक है, ये हो गया U और ये हो गया V। ये हो रहा है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, तो अगर वन का मैं डेफिनेशन दूँ तो फिर अगर मैं वन का डेफिनेशन दूँ तो फिर इसमें जितने सारे वेक्टर्स है, सोचो ये U1, U2, U3, UN। ओके, ये सारे के सारे यहाँ पर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस करके दिखाएंगे। मतलब U1 हो जाएगा यहाँ पर TU1। ओके, U1 यहाँ पर हो जाएगा T of U1, T of U2, T of U3 and similarly T of UN, ठीक है। अगर अलग अलग हो रहा है, ठीक है, तो फिर ये वन है। एक्चुअली 1 to 1 बोलते हैं, या फिर ऐसे शॉर्ट में 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 to 1, ठीक है, मतलब एक वेक्टर का, मतलब डोमेन का एक वेक्टर का एक ही हमें ट्रांसफॉर्मेशन करके मिल रहा है। और एक चीज़ याद रखना, इसे ना कभी कभार इमेज भी कहा जाता है। ओके, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये मैं TU1 लिख रहा हूँ ना, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। सोचो ये V1 है, तो V1 इज इक्वल्स टू इमेज ऑफ U1, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो कंफ्यूज मत हो जाना। मैं कभी कभार अगर इमेज बोल भी दूँ तो भी याद आना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात हो रही है। तो इसका एक ही इमेज इधर आएगा, इसका भी एक ही इमेज इधर आएगा, इसका भी और इसका भी। ये है 1 to 1। सोचो अगर मैंने कुछ इस तरह का एक लिया, दो सेट, ये है U और ये है V, यहाँ पर है U1 और यहाँ पर है U2, और भी है पर U1 और U2 पर ही ध्यान देते हैं। और कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक ही बना रहा है। दोनों मिलकर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब दोनों का जो इमेज बन रहा है, वो एक ही इमेज दे रहा है, जो कि ये सोचो V1 है। तो फिर ये 1 to 1 नहीं है, ये 1 to 1 नहीं है। ये क्या हो जाता है? मेनी टू वन हो जाता है, मेनी टू वन। ओके, एक का एक ही मिल रहा है, इसलिए 1 to 1। अनेक का एक ही मिल रहा है, मेनी टू वन। तो ये हमें नहीं चाहिए। 1 to 1 का मतलब अभी समझ गए, एक का एक। तो ऑन टू क्या होता है फिर? ऑन टू, ओके, ऑन टू यहाँ पर क्या होता है अभी? तो ऑन टू का मतलब है, सोचो वापस हमें वही दो वेक्टर लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं। हाँ, तो एक है U और एक है V, U एंड V। ओके, तो अभी V में देखते हैं। V में है V1, V2, V3, Vn। ओके, तो V1 का एक प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज यहाँ पर हमें मिल जाएगा U1। इसका मतलब क्या है कि U1 को ट्रांसफॉर्मेशन करके हमें V1 मिल रहा है, ठीक है। U1 का इमेज V1 है, तो V1 का प्री इमेज, ओके, प्री इमेज U1 है। सिंपल। ये सब एक्चुअली 11-12 में भी हमने सीखे है, तो फिर भी मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, V2 का भी मिल रहा है U2, V3 का भी मिल रहा है U3,
क्या मिल रहा है, प्री इमेज मिल रहा है, और Vn का भी मिल रहा है Un। तो कोडोमेन में जितने भी वेक्टर्स है, इस कोडोमेन में जितने भी वेक्टर्स है, उन सभी का हमें प्री इमेज अगर मिल रहा है तो फिर उसे ऑन2 कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ ना कि इन सब का U में जितने सारे वेक्टर्स है उनका अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर दे तो पूरा V भर जाएगा। करेक्ट। U इसमें जितने सारे वेक्टर्स है उसमें उसका अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर दे तो फिर पूरा ये भर जाएगा V। तो इसका मतलब यहाँ पर कोडोमेन, इस केस में कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो जाता है। ठीक है, मैंने एक बार कहा था ना कि कभी कभार रेंज और कोडोमेन अलग होते हैं और कभी कभार रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं? जब वो एक ऑन2 ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके, तभी वो इक्वल होते हैं। क्योंकि देखो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो हमें मिलता है वो रेंज में आता है। ठीक है, वो पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। तो इसलिए अगर रेंज हमने बना दिया और उससे देख रहे हैं कि पूरा V बन चुका है तो फिर हम आराम से कह सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है। ओके, ये हम कह सकते हैं। तो ये समझ में आया, ये है ऑन1 का डेफिनेशन और ये है ऑन2 का डेफिनेशन। अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें चेक करना पड़ता है कुछ फैक्टर्स का, कुछ क्राइटेरिया का। तो वो क्राइटेरिया क्या है देखते हैं अभी। इसे मैं इरेज करता हूँ। ये मैंने जो मेनी टू वन है ये मैंने जनरल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, इस पर ज़्यादा मुझे नहीं लगता क्वेश्चंस आएंगे। मेनली इन दोनों पर ही आता है, ऑन1 और ऑन2 पर। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑन1 को कहा जाता है इंजेक्टिव। इसे कहा जाता है इंजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ऑन1 फंक्शन अगर रहा तो इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन1 ट्रांसफॉर्मेशन रहा तो इंजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ऑन2 को कहा जाता है सर्जेक्टिव। ओके, इसे कहा जाता है सर्जेक्टिव। इनका भी ध्यान रखना, कभी कभार ऑन1 नहीं यूज़ करते और बोलते कि इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं, या सॉरी इंजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, वो चेक करो। तो तभी घबरा मत जाना। ठीक है, ऑन1 की बात हो रही है इधर। तो ऑन1 होने का क्राइटेरिया क्या है? ऑन1 होने की क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कि उसमें जो कर्नल है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो उसका एक मैट्रिक्स निकलेगा। तो उस मैट्रिक्स का जो कर्नल है वो उसमें सिर्फ 0 रहेगा, 0 वेक्टर। मतलब कि नलिटी 0 रहेगा। समझ में आया? यहाँ पर जब भी हम वो सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते करते कभी कभार पैरामीटर्स निकल के आते हैं कि पैरामीटर 1 है, पैरामीटर 2 है। तो कोई भी पैरामीटर नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, कोई भी पैरामीटर नहीं आना चाहिए। तो अगर पैरामीटर आ गया तो उसका मतलब कि नलिटी कुछ तो आ रहा है ना, लेकिन पैरामीटर नहीं आना चाहिए, इसलिए तभी वो एक 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन है। उसका मतलब क्या? नलिटी 0 आना चाहिए। अब देखो, नलिटी 0 आना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, नहीं, ये गलत है। ओके, ये गलत है। नलिटी 0 का मतलब एक कर्नल में कुछ नहीं रहेगा, नहीं। मैंने जैसे कहा था कि कुछ ना, मतलब 0 तो रहेगा ही, कुछ हो या ना हो 0 तो रहेगा ही। लेकिन सिर्फ 0 होने का मतलब ये नहीं कि इधर मैं 1 लिख दूँ। ठीक है, ये फिर भी 0 ही लिखेंगे। जब तक कि यहाँ पर कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर ना आ जाए तब तक मैं नलिटी को बढ़ा नहीं सकता। सोचो इधर एक नॉन ज़ीरो वेक्टर आ गया, नॉन ज़ीरो वेक्टर, तब मैं नलिटी 1 लिख सकता हूँ, और एक आ गया तो नलिटी 2। लेकिन सिर्फ 0 लिख रहा हो तो नलिटी कुछ 1 या 2 लिखकर कोई फ़ायदा नहीं, नलिटी 0 ही होता है। फाइन, ओके। अब देखते हैं ऑन2 का क्या क्राइटेरिया है। तो ऑन2 का जैसे कि मैंने बताया है कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो जाता है इधर, और यही इसका क्राइटेरिया है, यही इसका क्राइटेरिया है। तो इसका क्राइटेरिया है कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन। ओके, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, यही है इसका क्राइटेरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन
इसमें डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी का मतलब क्या हुआ, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, मतलब नंबर ऑफ रोज इन टी। ओके, टी का रैंक जो भी आया और जो नंबर ऑफ रोज है इन टी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज का मतलब है कि कोडोमेन का डायमेंशन, करेक्ट, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि आर एन से आर, जस्ट अ मिनट, आर एम से आर एन हो रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसका मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा वो एन क्रॉस एम का बनेगा, तो ये कोडोमेन है। कोडोमेन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ रोज दर्शाता है ना, तो नंबर ऑफ रोज इन टी इज इक्वल्स टू द रैंक ऑफ टी। और रेंज का डायमेंशन मैंने पहले ही बता दिया था कल पिछले वीडियो में कि रैंक ऑफ टी होता है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। तो ये हमें चेक करना पड़ता है, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो फिर वो एक ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कि वो एक सर्जेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है। 1-1 का मत अगर है तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि नलिटी 0 है या नहीं है। ओके, और अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे ये भी सेटिस्फाई हो गया और ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो वो बन जाता है बाइजेक्टिव, ठीक है, वो हो जाता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब है 1-1 एंड ऑन टू। ओके, बाइजेक्टिव का मतलब है कि 1-1 भी है ऑन टू भी है, तो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव। तो अगर दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो समझ में आया डेफिनेशन। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जब तक कि मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूँ तब तक आप एक काम कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर नए हैं इस वीडियो में, नए हैं इस चैनल में, तो फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिए अच्छा लगे तो। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचेगा और उनकी भी हेल्प होगी, करेक्ट। और हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट भी कर दीजिए कि ये वीडियो एग्जैक्टली कैसा लग रहा है आपको। ओके, इससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा कि ये वीडियो जेन्युइन है या ऐसे ही फालतू में बनाए गए हैं। ओके, पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाँ, जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हम जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ठीक है, याद रखना, अगर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पहले निकालना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से निकाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 1 4। ओके, 2 3 1 4 0 1 -1 0। ओके, 0 1 -1 0 and 2 3 0 2 3 0 and -1। ऑल राइट, -1। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो कर्नेल ढूंढना है, और कर्नेल के लिए क्या ढूंढना पड़ता है, हमें इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ता है। कर देते हैं रिड्यूस, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करते हैं, हाँ, क्वेश्चन यही है कि ये 1-1 है, ऑन टू है या दोनों है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो चलो, 2 3 1 4 0 1 -1 0 2 3 0 -1। ओके, तो इसको मैंने अगर ये कर दिया, क्या बोले इसको, R3 -R1 कर दिया, तो फिर 2 3 1 4 0 1 -1 0 2 -2 0। ओके, 2 -2 0 3 -3 0 0 -1 -1 -4 -5। ओके, ये आता है हमारे पास। इसके बाद कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ये तो हो भी गया इक्लन फॉर्म में रिड्यूस, ठीक है ना, ये इक्लन फॉर्म में रिड्यूस हो गया। क्या दिख रहा है हमें इधर, हमें दिख रहा है कि रैंक ऑफ
दिस मैट्रिक्स रैंक ऑफ टी बोल सकते हो, ये है 3, अननोन्स है, अननोन्स अगर हम ले तो कितने बनेंगे, अननोन्स तो हमारे पास 4 बनेंगे, ठीक है। देयरफॉर पैरामीटर्स हमें मिलेंगे 1, देयरफॉर नलिटी हमें क्या मिलेगा, नलिटी हमें मिल जाएगा 1, करेक्ट, क्योंकि पैरामीटर्स 1 है ना, तो हमें एक ऐसे टी करके लेना पड़ेगा, फिर उसके आगे एक वेक्टर आएगा, उसी वेक्टर को हम नल स्पेस में लिखेंगे। समझ में आ गया ना कि नलिटी 1 आ गया है, तो अगर नलिटी 1 है उसका मतलब ये 0 नहीं है, देयरफॉर ये 1 1 नहीं है, ओके, ये 1 1 नहीं है। ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ा, ऑन टू के लिए हमें, हाँ, ऑन टू के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि इसका जो रैंक है, रैंक ऑफ टी, ये तो 3 है, और डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, चाहे तो रैंक ऑफ टी लिखा है ना, तो देयरफॉर ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इज इक्वल्स टू 3, और नंबर ऑफ रोज इन टी, ये कितने सारे हैं, ये भी 3 है, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, ये क्या है, ये है 3 और 3 मैच हो गया, ठीक है, 3 और 3 मैच हो गया, देयरफॉर ये ऑन टू तो है, ऑन टू है, ठीक है, ये ऑन टू है, ये 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, ओके। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सोचो ये 1 1 भी हो गया तो फिर आंसर में लिख सकते हैं कि इट इज़ बाइजेक्टिव, ओके। तो लेकिन इस केस में क्या लिखे, इट इज़ सर्जेक्टिव, इट इज़ सर्जेक्टिव, ओके, समझ में आ गया, ओके। तो मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, ओके, मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको बताना है कि वो क्या है, 1 1 ऑन टू या फिर दोनों है, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, 0 1 2 0 0 1 0 0 3, ओके। तो आपको भी बताना है ये 1 1 है, ऑन टू है या फिर दोनों है, ओके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।